कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया आज अपना मुंह काला करेंगे। मुझे याद है कि वासु ने भी उनसे बातचीत की थी और उन्हीं के सामने कहा था कि 7 दिसंबर का दिन होगा, राजभवन के सामने मुंह काला करूंगा। चुनावी परिणाम के पहले फूल सिंह बरैया ये बयान दे चुके थे कि 50 सीटों में सिमट कर रह जाएगी बीजेपी, नहीं तो मुंह काला करवा लूंगा। फूल सिंह बोले कि अपनी बात पर कायम हूं और आज तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी तो फूल सिंह बरैया मुंह काला करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे दावे हुए अमरजीत भगत को, जिन्हें लेकर घेरा जा रहा है, लेकिन वहां पर शायद वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जरा आप देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कितने दिलेर। फूल सिंह बरैया ये दावा किया कि 50 सीटों तक अगर नहीं सिमटी बीजेपी तो मुंह काला कराऊंगा। उसका ये असर भी कि हमारे सहयोगी के सामने ही उन्होंने कहा था 7 दिसंबर दोपहर 2 बजे का वक्त होगा, राजभवन के सामने मुंह काला कराऊंगा और जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र को बचाने के लिए मुंह लहू से लाल भी करवा लूंगा। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, मुझे याद है आपका 1 to 1, लेकिन आज देखने वाली बात है कब तक क्या कुछ होता है और किस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं। वासु। बिल्कुल अवंतिका, ठीक कहा आपने। देखिए, सत्ता के गलियारों में जो ना हो वही कम मान लीजिए। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव के पहले लगातार दावों का दौर चला था और उसमें फूल सिंह बरैया ने एक बड़ा दावा किया था कि भाजपा 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो खुद अपने हाथों से अपना मुंह काला करेंगे। चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस ने जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद पूरी तरह से धराशायी हो गई। कांग्रेस के तमाम जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए और बीजेपी पर एक बार फिर से जनता ने भरोसा जता दिया। हालांकि फूल सिंह बरैया से जब हमने बात की तो उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं अपने बयान पर पूरी तरह से कायम हूं। उन्होंने समय भी दे दिया, तारीख भी बता दी, 7 तारीख दोपहर 2 बजे स्थान राजभवन के सामने वो अपने हाथों से अपना मुंह काला करेंगे। लेकिन उन्होंने इस पूरी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर फोड़ा। हालांकि वो खुद चुनाव जीतकर आए हैं और कांग्रेस के विधायक भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के नेताओं की तरह नहीं हूं जो वादा कर दूं और फिर उसे निभाने का काम ना करूं। 15 लाख रुपए देने की बीजेपी ने घोषणा की थी, वादा किया था, लेकिन किसी को नहीं दिए। ये तंज कसते हुए फूल सिंह बरैया जो है वो नजर आए। अब देखना होगा कि आज जब वो मुंह काला करने पहुंचेंगे या क्या प्रशासन उन्हें ये करने देता है या कांग्रेस पार्टी का इसे लेकर कुछ स्टैंड जो है वो सामने आता है। हालांकि इस प्रकार की तस्वीरें वासु सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और एक तरफ भोपाल का जिक्र था तो दूसरी तरफ ग्वालियर का जिक्र कर लेते हैं, जहां जिवाजी यूनिवर्सिटी में रैगिंग की शिकायत हुई है। कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल में छात्र ने रैगिंग की शिकायत की। जूनियर्स का सीनियर्स पर डांस कराने का आरोप है। बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिनके छात्र की तरफ से शिकायत आई है। तो कुलपति डॉक्टर अविनाश तिवारी इस मामले की जांच का भरोसा देते हुए नजर आए। रैगिंग के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप है। छात्र ने एमपीएड के छात्र पर रैगिंग के नाम पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आपको बताएं कि बीपीटी के छात्र की तरफ से शिकायत ये बताया गया कि सीनियर्स डांस करवाते हैं। रैगिंग जो कि पूरी तरह से बैन है, इसके बावजूद इस तरह के मामले। कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल में छात्र के साथ रैगिंग हुई है, इस बात का जिक्र किया है। जिवाजी यूनिवर्सिटी में ये व्यक्ति पढ़ता है और उसकी तरफ से ये शिकायत सामने आई। लेकिन बड़ी बात यह कि शिकायत को लेकर आश्वासन भी मिला है। कुलपति डॉक्टर अविनाश तिवारी जिन्होंने इस मामले की जांच का भरोसा दिया है, बताया कि अगर सीनियर्स की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सीधे आपको लिए चलते ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ चुके हैं। सुशील, बताइएगा पूरा मामला आखिर क्या है? देखिए, जीवाजी यूनिवर्सिटी के कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल का पूरा ये घटनाक्रम है जिसकी शिकायत मिली है। दरअसल यहाँ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्र ने शिकायत की है। हेल्पलाइन जो यूनिवर्सिटी का है उस हेल्पलाइन में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए शिकायत की है, जिसमें थेरेपी के छात्र ने बताया कि उनके सीनियर्स जो है एमपीएड के जो छात्र हैं सीनियर्स, वो उनको रात के वक्त नाचने के लिए मजबूर करते हैं, डांस करवाते हैं और 4 और 5 दिसंबर को इस तरह की घटनाएं हुई है, ऐसा उस शिकायत में जिक्र किया गया है छात्र के द्वारा। अब हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिलने के बाद यूनिवर्सिटी में निश्चित तौर पर हड़कंप मच गया रैगिंग की शिकायत के बाद। अब इस मामले में जब कुलपति का पक्ष जानना चाहा तो उनका ये कहना था कि इस मामले में जांच की जा रही है। हॉस्टल और आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं
उनमें अगर इस तरह के तथ्य मिलते हैं तो इस मामले को एंटी रिगिंग कमेटी को सौंपा ठीक है, अभी जाएगा देखने और वाली आगे बात है जांच की प्रबंधन जाएगी। कैसे एक्शन लेता है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्वालियर का ये सिलसिला आप देख रहे थे। और इधर मुरैना से भी एक वारदात को लेकर जानकारी। सरपंच के बेटों पर रंगदारी मांगने का आरोप है। आपको बताया कि ग्रामीणों को डराने के लिए आरोपी पहुंचते हैं। अवैध हथियार लेकर सरपंच के बेटे ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उसके साथ ही घटिया सीसी निर्माण की शिकायत की है। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़ा, दोनों पक्षों में मारपीट हुई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबलगढ़ ब्लॉक के देपुर पंचायत के टोंगा गांव की घटना। सबलगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ से मारपीट भी हुई है। तस्वीरें भी आप देखिए। एक बड़ा विवाद जो कि धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हुआ। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।